हेलो गाइस, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी स्टोरी। चैप्टर 51। रुद्र की बातों को सुन गौरी बेचारा सा मुंह बनाकर बस ऐसे ही मुझे आपके साथ कॉलेज नहीं जाना है। रुद्र गौरी की बातों को सुन एक नज़र गौरी को देखता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। गाड़ी अब कॉलेज के अंदर थी। रुद्र की ऐसी हरकत को देख पार्थ मुस्कुरा देता है। वही गौरी घूर कर रुद्र को देखती है पर बोलती कुछ नहीं है। गाड़ी अब पार्किंग एरिया पर रुकती है, वहाँ कोई नहीं था। वहाँ किसी को न देख गौरी सुकून की सांस लेती है और जल्दी से कार से उतरकर भाग जाती है। एक नज़र भी रुद्र और पार्थ नहीं देखती है। गौरी को ऐसे भागते देख रुद्र बोला, ये सच में पागल है, यहाँ कोई भी नहीं है फिर भी भाग रही है। पार्थ वो ऐसी ही है, अभी तुमको वक्त लगेगा उसे समझने के लिए, बस तब तक भगवान तुमको सब्र दे। इतना बोल पार्थ भी मुस्कुराते हुए वहां से आगे चला जाता है। रुद्र पार्थ के पास जाते हुए बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पार्थ, मेरी इतनी हिम्मत कहा कि मैं रुद्र सिंह राठौड़ का मजाक उड़ा सकूं? कभी नहीं। इतना बोल मुस्कुरा देता है। पार्थ को मुस्कुराता देख रुद्र पार्थ को घूर कर देखता है। रुद्र के घूरने से पार्थ बोला, भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो, मैंने पहले ही बोला था कि गौरी अभी शादी के लिए बहुत छोटी है, तुम उसे वक्त दो। पर तब तुमको ही शादी करनी थी और तुम एक बार और बोली थी, एज जस्ट ए नंबर। अब झेलो अपनी लिटिल वाइफ को जो तुम्हारी भी नहीं सुनती है। रुद्र, वो मेरी वाइफ के साथ तुम्हारी बहन भी है। पार्थ मुस्कुराते हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो उसकी क्यूट क्यूट हरकतें और बातें पसंद है, इसलिए जीजा जी आप अपना सोचिए। इतना बोल पार्थ क्लास में चला जाता है। पार्थ को अंदर जाते हैं रुद्र उसे घूरते हुए बोला, साले मैं तुझे छुड़ूंगा नहीं। इतना बोल वो भी क्लास में आ जाता है। तभी सर सभी को देखते हुए बोले, आप सभी आ गए तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लास्ट सेमेस्टर की लास्ट क्लास है। अब आप लोग अपने प्रोजेक्ट को कर सकते हैं और अगले मंथ तक सबमिट भी कर दे। ओके, मैं चलता हूँ, आप भविष्य अच्छा रहे। इतना बोल टीचर वहाँ से चले जाते हुए और रुद्र जैसे उठकर जाने लगता है, तभी रुद्र के सामने रूही आती है और बोली, हाय रुद्र, कैसे हो तुम? रूही को देख सभी एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं, पर रुद्र नॉर्मल बोला, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ? रूही, मैंने सोच कि अपने लास्ट सेमेस्टर और लास्ट क्लास के लिए मैं खुद ही आ जाऊँ, इसलिए मैं आ गई। रूही पार्थ को देख, हाय पार्थ, कैसे हो? पार्थ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? रूही, मैं भी ठीक हूँ, और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? पार्थ, बढ़िया। इतना बोल पार्थ रुद्र को देखता है जो नॉर्मल खड़ा था। ये सब देख पार्थ को अच्छा लगा। तभी वहाँ सोनिया आती है और बोली, क्या बात है रूही, इतने दिनों बाद अचानक कैसे आना हुआ? रूही सोनिया को गुस्से से घूरती है और बोली, बस ऐसे ही मन किया तो आ गई। सोनिया भी नकली हंसी हंसते हुए बोली, अच्छी बात है, ये तुम्हारा भी कॉलेज है, तुम्हें आना ही चाहिए, वैसे भी अब आने से क्या फ़ायदा, हम लोग का कॉलेज खत्म ही हो गया है। रूही, मैं यहाँ कॉलेज के लिए बस नहीं, अपने बिजनेस के लिए भी आई हूँ और मैं अभी रुद्र की प्रोजेक्ट पार्टनर हूँ। ये सब रूही घमंड के साथ बोल रही थी। रूही की बातों को सुन सोनिया जल जाती है और घूर कर रूही को देखती है। दोनों को ऐसे बात करते देखा रुद्र और पार्थ वहां से जाने लगते हैं। तभी रूही सोनिया को गुस्से वाला लुक देती है और वहां से उनके पीछे आते हुए बोली, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे भी तुम लोग के साथ ही चलना है। रूही को रुद्र और पार्थ के पीछे जाता है देख सोनिया गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए बोली, रूही यहाँ क्यों आई है वापस? मैंने इसे कितनी मुश्किल से भेजा था, अब मैं क्या करूंगी? एक गौरी कम थी क्या कि ये भी नई दुश्मन बन गई? यही सब सोते हुए सोनिया नहीं बैठ जाती है। यहाँ रूही रुद्र और पार्थ के पीछे चलते हुए बोली, तुम लोग कैंटीन जा रहे हो? पार्थ हमें सिर हिला देता है। अब तीनों कैंटीन में आ जाते हैं और टेबल देख बैठ जाते हैं। वही रुद्र बार बार गेट की तरफ देख रहा था पर वहां से कोई नहीं आ रहा था। रुद्र को गेट की तरफ देखते हुए रूही बोली, क्या हुआ रुद्र, किसी का वेट कर रहे हो? रूही की बातों को सुन रुद्रा राय को देखते हुए, नहीं बस ऐसे ही देख रहा था, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। रूही हाँ सर हिला देती है और बोली, मेरे लिए कॉफ़ी और तुम दोनों? रुद्र, मुझे भी कॉफ़ी और पार्थ को भी। इतना बोल 3 कॉफ़ी का ऑर्डर दे देते हैं। रुद्र गेट को देखते हुए परेशान हो जाता है और अब अपने मोबाइल को देखने लगता है। अब काफ़ी देर हो जाती है, कॉफ़ी भी आ चुकी थी। तभी पार्थ सामने देखते हुए बोला, गौरी। गौरी का नाम सुनते ही रुद्र गेट की तरफ देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। अब रुद्र पार्थ को घूमने लगता है और एक वार्निंग लुक देता है, जिसे देख पार्थ मुस्कुरा देता है। रूही पार्थ को देखते हुए बोली, ये गौरी? गौरी कौन है? रूही की बातों को सुन पार्थ बोला, हमारी जूनियर है और रुद्र की फेवरेट जूनियर है। पार्थ को बातों को सुन रूही को अच्छा नहीं है
पर वो खुद को नॉर्मल कर बोली, लकी और रूथ की फेवरेट मुश्किल है। पार्थ अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। रूथ अब बदल गया है। वो अब बहुत शांत है और अपनी लाइफ में खुश भी है। पार्थ की बातों को सुन रूही अब कुछ नहीं बोलती है। अब माहौल को नॉर्मल करने के लिए तीनों अलग बात करने लगाते हैं आपस में। वही रूथ की आंखें ना चाहते हुए भी गेट पर चली जाती है। रूथ रास्ते को देखते हुए बोला, खुद हैरान हूं मैं अपने सब्र का पैमाने देखकर। तूने याद भी नहीं किया और मैंने इंतजार नहीं छोड़ा। इतना बोल उदास होकर अपनी नजरें नीचे कर लेता है और तभी गौरी और तनु साथ में कैंटरिन में आती है। तनु रुद्र को देख मुस्कुराते हुए बोली, जीजू यहाँ है। इतना बोल दौड़कर रुद्र के पास जाती है और बोली, जीजू आप यहाँ। तनु की आवाज सुन रुद्र जल्दी से ऊपर देखता है और फिर सामने देखता है जहाँ गौरी खड़ी थी। गौरी को देख रुद्र मुस्कुरा देता है। वही रूही जीजू सुन शौक हो जाती है। तनु के देखते हुए बोली, जीजू और रुद्र ये सब कब हुआ? रुद्र उठकर धीरे धीरे कदमों से गौरी के पास जाता है। वही रुद्र की जगह तनु बैठ जाती है और बोली, जब से रुद्र जीजू को मेरी फ्रेंड पसंद आई थी। ये सब तनु एटीट्यूड से बोल रही थी। रुद्र गौरी को देख चलाते हुए एक लाइन बोलता है, मन में ये तुझे क्या पता, तेरे इंतजार में हमने हर लम्हा कैसे गुजरा है। एक बार नहीं, दिन में हजारों दफा तेरी तस्वीर को निहारा है। और गौरी के सामने खड़ा हो जाता है। गौरी रुद्र को देखती है और अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। तनु एक नज़र पार्थ को देखती है और बोली, सर अब आपकी माँ की तबीयत कैसी है? पार्थ, ठीक है, पर तुमको किसने बताया? तनु, रुद्र सर ने। और किसने? आप भी न कैसी बेकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तनु कुछ भी बोले जा रही थी। तनु की बातों को सुन पार्थ तनु को घूरने लगाता है। तनु की नज़ारे पार्थ पर जाती है और वो चुप होकर अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। रुद्र गौरी को देखते हुए, तुम अभी तक कहाँ थी? गौरी, वो मैं किसी से टकरा गई थी। रुद्र, किससे? गौरी, मैंने उनको देखा नहीं, उन्होंने मास्क पहने हुए थे और जल्दी में थे इसलिए चले गए और मैं यहाँ आ गई। गौरी की बातों को सुन रुद्र उसके बारे में सोचने लगता है। तभी गौरी बोली, आपकी क्लास कैसी थी? रुद्र अपने ध्यान से बाहर आते हुए बोला, ठीक थी, चलो बैठते हैं। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र टेबल के पास आता है तो देखता है कि उसकी जगह में तनु बैठ गई है। रूही को लगता है कि रुद्र तनु को डांट देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि रुद्र दूसरी सीट गौरी के बगल में बैठ जाता है। तनु, मुझे भूख लगी है, कुछ अच्छा मंगाइए ना जीजू। तनु की बातों को सुन गौरी तनु को घूर कर देखती है। रुद्र मुस्कुराते हुए, जो मगना है मांगा सकती हो, आज से तुम्हारे कैंटीन का बिल मैं दूंगा, तुम जब चाहे जो खा सकती हो। रुद्र की बातों को सुन तनु खुश हो जाती है। वही गौरी दोनों को घूर कर देती है। गौरी रुद्र से, ये आप क्या बोल रहे हैं? तनु तो पागल है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गौरी की बातों को सुन तनु गौरी को घूर कर देख रही थी। रुद्र गौरी को देख मुस्कुराते हुए बोला, ये जीजा और साली के बीच बात हो रही है, इसलिए तुम कुछ नहीं बोलो। रुद्र की बातों को सुन गौरी अब कुछ नहीं बोलती है। तनु खुश होकर बोली, जीजू तुसी ग्रेट हो। तनु की बातों को सुन पार्थ और रुद्र मुस्कुरा देते हैं। तनु काउंटर में जाकर अपना ऑर्डर देने लगाती है। गौरी भी तनु के साथ जाती है। तनु गौरी को देख बोली, गौरी तुम मुझसे गुस्सा हो? गौरी, किस लिए? तनु, जो अभी हुआ उसके लिए। गौरी मुस्कुराते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो रूही जी वहाँ थी इसलिए मैंने ऐसा बोला, कहीं उनको ये ना लगे कि हम दोनों रुद्र को लूट रहे हैं। पर तुम्हारी और रुद्र की अलग बात है, इसलिए ये सब भूल कर तुम खाना एंजॉय करो। तनु रूही को देखती है और बोली, कहीं ना कहीं तुम सही बोल रही हो, ये रूही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रूही नहीं, इसका नाम रोग होना चाहिए। जब देखो तुमको और रुद्र जीजू को घूरती रहती हैं। गौरी, ये सब छोड़ो, चलो चलाते हैं। तनु हाँ में सर हिला देती है और दोनों आकर अपनी सीट में बैठ जाती है। तभी वहाँ सोनिया आती है और गौरी को रुद्र वो पार्थ के साथ देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सोनिया, ये यहाँ क्या कर रही है? उसे हमने घर से निकल दिया है, पर इसको देख जैसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी खुश है। इतना बोल सोनिया गौरी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सोनिया को सामने देख गौरी चौंक जाती है और बोली, दीदी आप? सोनिया, हाँ मैं, और तुम यहाँ कैसे आई? तुमको तो कल माँ ने इतना बोल रुक जाती है। सोनिया की बात को सुन रुद्र और पार्थ सोनिया को देखते हैं। उनके घूरने से सोनिया डर जाती है। रुद्र सोनिया को देखते हुए बोला, क्या हुआ था कल गौरी के साथ? रुद्र की आंखों में गुस्सा देख सोनिया समझ जाती है कि रुद्र को अभी ज्यादा कुछ पता नहीं है। सोनिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे गौरी से बात करनी है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? बाकी लोग कुछ नहीं बोलते हैं।
इतना बोल सोनिया जाकर बाहर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में गौरी भी सोनिया के पास चली है। दोनों एक अब आमने सामने खड़ी थी। रुद्र को सोनिया की कही बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए चुपचाप बैठा रहता था। सोनिया गौरी को देखकर बोली, तुम यहाँ कैसे और कल रात भर तुम कहाँ थी? चैप्टर 52। सोनिया की बातों को सुन गौरी अपना सर नीचे किए खड़ी थी। सोनिया गुस्से में बोलो कि कुछ? गौरी दीदी, मैं अपने दोस्त के घर में थी और जब तक माँ और पापा मान नहीं जाते मैं वहीं रहूंगी। सोनिया गौरी का हाथ पकड़ कर बोली, गौरी वो लड़का बहुत अच्छा है, तुम शादी के लिए मान जाओ ना। पापा ने उनको जवान दी है और अब अगर तुम पीछे हटती हो तो पापा को बुरा लगेगा और उनकी इंशाल्लाह भी होगी, इसलिए पापा तुमसे गुस्सा है और एक ना एक दिन तुमको शादी करनी ही है, तो आज करने में तुमको क्या दिक्कत है? तुम्हारी एक हाथ से सब ठीक हो जाएगा, माँ पापा खुश हो जाएंगे और तुम फिर से घर वापस आ जाएगी। सोनिया बहुत प्यार से ये सब बोल रही थी। सोनिया की बातों को सुन गौरी अपना हाथ सोनिया से छुड़ा लेती है और बोली, दीदी आप जो भी बोलेंगी मैं वही करूंगी। गौरी की बातों को सुन सोनिया के चेहरे में मुस्कान आ जाती है। गौरी आगे बोली, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती हूँ। सोनिया, पर क्यों, क्या दिक्कत है? गौरी, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है, वो मुझे अजीब नज़रों से देखता है और अब मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है और प्लीज़ आप मुझे मजबूर मत करिए। सोनिया, अगर तुम हाँ नहीं बोलती हो तो पापा तुमको घर कभी नहीं बुलाएंगे। सोनिया की बातों को गौरी उदास हो जाती है और बोली, ऐसा नहीं होगा, मैं उनकी बेटी हूँ, आज नहीं तो कल वो मुझे माफ़ कर देंगे। बस अभी वो गुस्से में है, इसलिए आप परेशान मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इतना बोल गौरी सोनिया की बातों को सुने बिना वहाँ से चली जाती है। आज पहली बार सोनिया ने गौरी को इतना कॉन्फिडेंट देखा था और वो अपनी बात से पलटना भी नहीं चाहती है। ये सब देखकर सोनिया शॉक थी। गौरी वहाँ से रुद्र के पास आती है और चुपचाप बैठ जाती है। गौरी उदास थी। रुद्र और पार्थ गौरी को देख समझ जाते हैं। गौरी को रोना आ रहा था। उसने सोनिया से कुछ भी बोला था, पर उसे अच्छे से पता था कि वो महेंद्र जी को बहुत मानती हैं और महेंद्र जी उससे गुस्सा है। ये सब जान उसे रोना आ रहा था। गौरी खड़ी होती है और बोली, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोल वहाँ से चली जाती है। गौरी को जाता देख रुद्र, मैं भी अभी आता हूँ, इतना बोल गौरी के पीछे चला जाता है। गौरी जा रही थी तभी रुद्र दौड़कर गौरी के पास जाता है और गौरी का हाथ पकड़कर उसे पाने साथ ले जाने लगता है। गौरी रुद्र से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। रुद्र गौरी को तिरछी नजरों से देखता है। रुद्र की आंखों को देख गौरी शांत हो जाती है। रुद्र गौरी को टेरेस पर ले जाता है और उसका हाथ छोड़ उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुमने ऐसे मुंह क्यों बनाया है? सोनिया ने कुछ बोला है? रुद्र की बातों को सुन गौरी बिना कुछ बोले रुद्र के सीने से लग जाती है और रोने लगाती है। गौरी के अचानक सीने से लगने से रुद्र शॉक होकर खड़ा था, पर गौरी के रोने की आवाज़ सुन रुद्र होश में आता है और रुद्र गौरी को रोता देख परेशान हो रहा था और उसे सोनिया पर गुस्सा भी आ रहा था, पर अभी वो खुद को शांत करता है और गौरी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ सोना, तुम क्यों रो रही हो? रुद्र के इतने प्यार से बोलने से गौरी अब कुछ शांत हो जाती है, पर अभी भी सुसूख रही थी। रुद्र गौरी को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और बोला, बस सोना, बस अब शांत हो जाओ, पहले बताओ तो हुआ क्या है? गौरी रुद्र के सीने में अपना सिर छुपा लेती है और बोली, मेरे पापा मुझे बात नहीं कर रहे हैं और अब तो वो मुझसे बहुत गुस्सा है, मैं ऐसा क्या करूं कि पापा मान जाए? गौरी की बातों को सुन रुद्र बोला, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। सोना, पहले तुम रोना बंद करो। गौरी अभी भी सुसूख रही थी। रुद्र गौरी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और ऊपर उठकर देखने लगता है। रोने से गौरी की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर आंसू की धारा बह रही थी। गौरी ने अपनी आंखें बंद किए हुए था। रुद्र प्यार से बोला, सोना मुझे देखो। रुद्र की आवाज़ सुन गौरी धीरे धीरे आंखें खोलती है और रुद्र को देखने लगाती है। रुद्र आगे बोला, सोना मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ था, पर जो भी हुआ था, तुमको लगता है कि उन सब में तुम्हारी कोई गलती थी? अच्छे से सोचकर बताओ। गौरी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर ना में सिर हिला देती है और बोली, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो वही किया जो सही था। रुद्र, तो फिर तुम क्यों रो रही हो जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी? और अब तुम वेट करो,
जब तुम्हारे पापा को अपनी गलती का एहसास होगा तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। तब तक के लिए तुमको खुद शांत और खुश रखना होगा। ये सब सुन गौरी अब कुछ नहीं बोलती है। रुद्र आगे बोला, और वैसे भी ऐसे रोने वालों को सब बेवकूफ और कमजोर बोलते हैं। रुद्र की बातों को सुन गौरी सुसुकते हुए बोली, मैं बेवकूफ नहीं हूँ और ना ही कमजोर हूँ। वो तो जब मैं दुखी होती हूँ तो आंसू निकल आते हैं, बस और कोई बात नहीं है। इतना बोल गौरी रोना बंद कर देती है। गौरी को अपनी सफाई देते देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर वो अपनी मुस्कान को छुपा लेता है और बोला, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है। इतना बोल गौरी के माथे को चूम लेता है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे रुद्र के टच से अजीब सी फील हो रहा था और सुकून भी मिल रहा था। रुद्र गौरी के चेहरे को देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है और थोड़ा दूर होते हुए बोला, चलो सोना यहाँ से चलाते हैं। रुद्र की बातों को सुन गौरी हमें सर हिला देता है। रुद्र चलो चलाते हैं। इतना बोल गौरी का हाथ पकड़कर उसे वहां से नीचे ले जाता है। यहाँ रूही पार्थ को देखकर ये रुद्र और गौरी कहाँ चले गए। पार्थ मुझे नहीं पता पर अबे मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है। रूही अब कुछ नहीं बोलती है। पार्थ तनु को देखता है जो खाना खाने में बिजी थी। पार्थ तनु का एक हाथ पकड़ लेता है और बोला, चलो मेरे साथ। तनु पर कहा, अभी मेरा खाना बहुत बचा है पार्थ, मैं खिला दूंगा, अभी चलो। इतना बोल तनु का हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। रूही उन दोनों को जाते देखकर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? पहली बार पार्थ को किसी लड़की से इतना बात करते देख रही हूँ। वही तनु घूरकर पार्थ को देखती है और बोली, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा खाना कितना टेस्टी था और आपने मुझे खाने नहीं दिया। पार्थ मुझे तुमसे कुछ काम है, चलो मेरे साथ। तनु काम? कैसा काम मेरे से, वो भी आपको? पार्थ मुझे गौरी के लिए गिफ्ट चाहिए, तो तुम मेरे साथ चलो लेने के लिए। तनु पार्थ को देखते हुए, गिफ्ट? और वो क्यों? पार्थ, गौरी आज पहली बार मेरे घर जा रही हैं, इसलिए अब चले। तनु हाँ चलिए। इतना बोल दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी पार्किंग एरिया में गौरी और रुद्र भी आ जाते हैं। पार्थ गौरी के देख उसके पास जाता है और बोला, तुम ठीक हो ना? वहां से ऐसे क्यों चली गई थी? गौरी पार्थ को टेंशन में देख हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, भाई मैं ठीक हूँ, वो थोड़ा अजीब लग रहा था इसलिए वहां से आ गई थी, और कुछ भी नहीं, आप परेशान मत होइए। तनु गौरी को देखते हुए, तुमने रोया है क्या? गौरी, जल्दी से, नहीं तो वो आंखों में कुछ चला गया था। तनु जैसे कुछ बोलती तभी रुद्र अपनी एरोगेंट आवाज में, बस बहुत हुआ, अब हमें चलना चाहिए। पार्थ तुम लोग घर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रुद्र हाँ ठीक है, जल्दी आना। इतना बोल गौरी को ले जाकर कार में बैठा देता है और खुद भी बैठकर गाड़ी को लेकर चला जाता है। पार्थ रुद्र और गौरी को जाते हुए बोला, ये रुद्र भी ना छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता है, सच में पागल है। तनु अब हमें भी चलना चाहिए। पार्थ हाँ चलो। इतना बोल वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। यहाँ रुद्र गाड़ी चला रहा था, गौरी चुपचाप बैठी थी। रुद्र गौरी को एक नज़र देखता है और बोला, क्या हुआ, उदास क्यों हो? गौरी सामने देखते हुए बोली, मैं उदास नहीं हूँ। रुद्र अच्छा तो ऐसा मुंह क्यों बनाया है? गौरी मुझे डर लग रहा है। रुद्र किस लिए? गौरी मैं पहली बार किसी के घर जा रही हूँ और मिलना तो दूर, मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है, तो अब इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं क्या बोलूँगी उनको देखकर? गौरी की बातों को सुन रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, चलो मैं उनके बारे में तुमको कुछ बता देता हूँ। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और रुद्र की बातों को ध्यान से सुनने लगती है। रुद्र, वो और तुम बिल्कुल एक जैसी हो, तुमको देखकर लगता है जैसे तुम उनकी परछाई हो। रुद्र की बातों को सुन गौरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और बोली, सच्ची मैं बिल्कुल उनके जैसी हूँ। गौरी के चेहरे की चमक देख रुद्र मुस्कुरा देता है और हाँ में सिर हिला देता है। गौरी, और बताए रुद्र, और बताओ, तुमको उनको देखकर ऐसा लगेगा जैसे तुमने अपनी माँ से मिल लिया, वह बिल्कुल तुम्हारी माँ के जैसी है। रुद्र की बातों को सुन गौरी उदास हो जाती है और बोली, मेरी माँ? गौरी को उदास देख रुद्र, क्या हुआ? गौरी, पापा बोलते हैं मेरी माँ अच्छी नहीं है और मुझे कभी उनसे मिलना नहीं चाहिए। गौरी की बातों को सुन रुद्र, पर ऐसा क्यों? गौरी अपनी नज़ारे नीचे कर धीरे से बोली, वो मुझे पैदा होते ही छोड़कर चली गई थी, किसी और के साथ, और कभी मुझसे मिलने भी नहीं आई। इतना बोल गौरी चुप हो जाती है। गौरी को नज़ारे नीचे किए बैठे देख रुद्र गौरी का हाथ पकड़ लेता है और बोला, जो लोग बोलते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो, और रही बात तुम्हारी माँ की, एक बात सोचो, जब तुम उनकी बेटी हो
तो इतनी प्यारी हो तो तुम्हारी माँ कितनी अच्छी होंगी। और रही बात छोड़कर जाने की और कभी ना मिलने की, तो क्या पता उनको तुम्हारे बारे में पता ही ना हो। गौरी, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी माँ को अपनी बेटी के बारे में पता ना हो? पापा जी ने कहा था। माँ ने ये सब जानकर किया है क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी और पापा से साथ उनकी शादी जबरदस्ती हुई थी, इसलिए वो जभी भी पापा से प्यार नहीं किया और उनको छोड़कर चली गई। ये सब सुन रुद्र शौक था। रुद्र, ये सब तुमको किसने बताया? गौरी, कुछ पापा जी ने और बाकी की बातों को माँ ने बताया है। रुद्र गौरी के चेहरे को देखते हुए बोला, बाकी सबकी बातों को छोड़ो और ये बताओ कि तुमको क्या लगता है कि जो तुम्हारे परिवार ने बताया है तुम्हारी माँ वैसी थी? गौरी, मुझे नहीं पता तो मैं क्या बताऊं। रुद्र, एक बार अपनी आंखें बंद कर अपने दिल से पूछो कि तुम्हारी माँ कैसी थी। जैसा लोगों ने कहा कि जैसा तुमने सोचा था। रुद्र की बातों को सुन गौरी कुछ नहीं बोलती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। चैप्टर 53। गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो बचपन से लेकर अभी तक का सब याद करती है, कैसे लोग उसकी माँ के बारे में भला बुरा बोलते थे जिसे सुन गौरी रो देती थी, और कितनी बार तो महेंद्र जी ने खुद गौरी के सामने उसकी माँ के लिए कैसी कैसी बातों को बोला है जिसे सुन गौरी को बहुत तकलीफ होती थी, पर वह कुछ भी नहीं बोल पाती थी। यह सब सो गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही रुद्र गौरी के आंखों से बहते आंसुओं को देख अपने एक हाथ से आंसू को पोंछते हुए धीरे से बोला, सोना तुम क्यों रो रही हो? रुद्र की आवाज सुन गौरी अपनी आंखें खोल देती है और बोली, मुझे नहीं पता वो कैसी थी, बस मुझे इतना पता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई बिना किसी वजह के, इसलिए मैं उनको चाहकर भी माफ नहीं कर सकती हूँ। गौरी की बातों को सुन रुद्र अब कुछ नहीं बोलता है। अब पार्थ का घर आ गया था। गौरी पार्थ के घर को देखती है जो बहुत सिंपल था पर दिखाने में बहुत सुंदर लग रहा था। उस घर की सादगी को देख गौरी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। छोटा सा गार्डन था जहाँ बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे थे। उनकी खुशबू से गार्डन महक रहा था। ये सब महसूस कर गौरी को अच्छा लग रहा था। ये सब महसूस कर पहली बार गौरी को अपने घर जैसी फीलिंग आ रही थी। गौरी हर चीज को गौर से देख रही थी। रुद्र गौरी का नाम पकड़ लेता है और बोला, चलो मेरे साथ। गौरी रुद्र के अचानक हाथ पकड़ने से चौंक जाती है पर कुछ नहीं बोलती है। तभी पीछे से हाथ में बैग लिए पार्थ आता है और बोला, क्या चल रहा है? पार्थ की आवाज सुन गौरी रुद्र से अपना हाथ छुड़ा कर दौड़ते हुए पार्थ के पास जाती है और बोली, भाई आप कहाँ रह गए थे? पार्थ मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो पास की शॉप में था, कुछ काम से गया था, चलो अब अंदर चलाते हैं। गौरी हाँ में सर हिला देती है और पार्थ के पीछे पीछे चलने लगती है। वही रुद्र गौरी को घूर रहा था। गौरी का यूं हाथ छुड़ाकर जाना रुद्र को अच्छा नहीं लगता है पर वो कुछ नहीं बोलता है और वो भी उनके साथ चलने लगता है। पार्थ डोरबेल बजाता है। तभी अंदर से आवाज आई, मैं आ रही हूँ। अंदर की आवाज को सुन पार्थ मुस्कुरा देता है और बोला, माँ जरूर किचन में कुछ बना रही होंगी। वही गौरी को घबराहट हो रही थी। गौरी 2 कदम पीछे जाती है। अब गौरी रुद्र के पीछे थी। गौरी धीरे से रुद्र के हाथ को पकड़ लेती है। गौरी के ऐसा करने से रुद्र एक नजर पीछे देखता है। गौरी रुद्र के पीछे खुद को छुपा रही थी, जिसे देख रुद्र के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और अब वो सामने देखने लगता है। वही गौरी पूरी तरह खुद को रुद्र के पीछे कवर कर लेती है। तभी गेट खुलता है। समा ने एक बहुत सुंदर 50 साल की औरत खरीदी जिसने हल्की ग्रे कलर की सिंपल साड़ी पहनी हुई थी और बालों की एक चोटी किए हुए थी। इतनी सादगी में भी बहुत सुंदर लग रही थी। समा ने खड़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, बच्चों तुम आ गए, कब से मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, चलो अंदर आ जाओ। पार्थ मुस्कुराते हुए बोला, माँ आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। ये औरत पद की माँ पल्लवी जी थी। पल्लवी जी मुस्कुराते हुए बोली, पहले अंदर आ जाओ फिर गिफ्ट देना। पार्थ मुस्कुराते हुए, पार आपका गिफ्ट बाहर है। पार्थ की बातों को सुन पल्लवी जी सामने देखती है तो रुद्र खड़ा था। पल्लवी जी मुस्कुराते हुए, रुद्र अंदर आ जाओ। पल्लवी जी की बातों को सुन पार्थ पीछे देखता है। गौरी वहां नहीं थी बल्कि गौरी तो रुद्र के पीछे छुपी हुई थी। पार्थ रुद्र को हटाने का इशारा करता है और बोला, माँ ये रहा आपका गिफ्ट। पल्लवी जी सामने देखती है। रुद्र हट जाता है। सामान्य नजारे नीचे किए हुए गौरी खड़ी थी। रुद्र के अचानक सामने से हटाने से गौरी घबरा जाती है और हल्के से अपनी नजारे ऊपर कर पल्लवी जी को देखती है जो उसी को देख रही थी। पल्लवी जी के ऐसे देखने से गौरी घबरा जाती है और रुद्र के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। गौरी को घबराता देख माहौल को ठीक करने के लिए पार्थ मुस्कुराते हुए बोला, माँ ये गौरी है आपकी बेटी। पार्थ के मुंह से ये सब सुन गौरी पार्थ को देखती है
वही पल्लवी जी पार्थ की बातों को सुन मुस्कुरा देती हैं। खुद को गौरी के ऐसे देखने से पार्थ बातों को बनाते हुए बोला, ये गौरी आपकी बेटी जैसे इतना बोल चुप हो जाता है। गौरी अब पल्लवी जी को देख अपने दोनों हाथ को जोड़ लेती है और बोली, हेलो आंटी, मैं पार्थ सर की जूनियर ही। इतना बोल पल्लवी जी को देखती है तो बस देखती रह जाती है। पल्लवी जी की आंखों में अपने लिए प्यार देख गौरी शॉक में खड़ी थी। पल्लवी जी अपने होश में आते हुए बोली, चलो अंदर आ जाओ, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। पल्लवी जी हल्की हल्की नर्वस थी। वो चोरी छिपे गौरी को देख रही थी। वही गौरी रुद्र का हाथ पकड़ लेती है और उसी के साथ चल रही थी। पल्लवी जी गौरी को देख बोली, मैं पानी लाती हूँ। इतना बोल जला से वहां से चली जाती है और किचन में जाकर रुकती है। किचन में लंबी सांस लेती है और बोली, मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी है, कितनी बड़ी और प्यारी दिखाने लगी है। ये सब बोलते समय पल्लवी जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, वही होठों पर मुस्कान थी। जल्दी जल्दी पानी लेते हुए बोली, जल्दी जाती हूँ, मैं एक पल भी अपनी बेटी से नज़ारे नहीं हटा सकती हूँ। इतना बोल पानी लेकर बाहर आती हैं। पल्लवी जी गौरी को पानी देती हैं। गौरी ना में सिर हिला देती है। पल्लवी जी मुस्कुराते हुए, बेटा थोड़ा सा ले लो। पल्लवी जी के प्यार से कहने पर गौरी पानी ले लेती हैं और धीरे धीरे पीने लगती है। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। पल्लवी जी गौरी के पास बैठते हुए बोली, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। तभी पल्लवी जी की नज़र गौरी की मांग में लगे सिंदूर और मंगलसूत्र पर जाता है, जिसे देख वो चौंक जाती है और बोली, तुम्हारी शादी हो गई है। पल्लवी जी की बातों को सुन सिया चौंक जाती है और हाँ में सिर हिला देती है। पल्लवी जी किससे हुई है? गौरी रुद्र को एक नज़र देखती है और कुछ नहीं बोलती है। पल्लवी से बोला, न तुम्हारी शादी किससे हुई है? तभी रुद्र अपनी कड़क आवाज में बोला, मुझसे हुई है और हम दोनों ने सोच समझकर शादी करने का फैसला लिया है। रुद्र की बातों को सुन पल्लवी जी कुछ नहीं बोलती हैं और गौरी के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और कुछ भी नहीं बोलती है। पल्लवी जी, चलो खाना खाते हैं। पार्थ, हाँ माँ, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। इतना बोल पार्थ उठकर डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है और खाने को देखने लगता है और बोला, माँ आज का खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है। पल्लवी जी मुस्कुराते हैं, हाँ लगे भी क्यों ना, तुम्हारे मन का जो बना है। पल्लवी जी की बातों को सुन पार्थ कुछ नहीं बोलता है और जाकर कुर्सी में बैठ जाता है। पल्लवी जी गौरी को देख धीरे से बोली, बेटा तुम भी चलो। गौरी हाँ में सिर हिला देती हैं और रुद्र का हाथ पकड़कर उठती हैं। रुद्र और जाकर बैठ जाते हैं। पल्लवी जी तीनों को खाना डालती हैं और गौरी को देखते हुए धीरे से बोली, चलो अब खाकर बताओ कैसा बना है। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और एक निवाला खाती है। पल्लवी जी गौरी को देखते हुए बोली, बताओ कैसा लगा। गौरी हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, अच्छा बना है। इतना बोल खाने लगती हैं। पल्लवी जी गौरी को खाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। वही पल्लवी जी का ऐसे देखना गौरी को अजीब लग रहा था। गौरी पल्लवी जी को देख हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, आंटी आपकी तबीयत कैसी है? पल्लवी जी, तुम आ गई तो मैं अब ठीक हूँ। पल्लवी जी की बातों को सुन गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके बोलने का मतलब क्या है। तभी पल्लवी जी मुस्कुराते हुए बोली, वो मेरा मतलब तुम आ गई और रुद्र तो तुम दोनों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। गौरी अब कुछ नहीं बोलती हैं। रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, तुम इनको आंटी मत बोलो, ये मैं माँ की बेस्ट फ्रेंड है और अब मेरे भी बेस्ट फ्रेंड की माँ है, इसलिए मैं इनको प्यार से माँ बोलता हूँ, तो अब तुम भी इनको माँ बुलाना। रुद्र की बातों को सुन गौरी हाँ में सिर हिला देती है। पल्लवी जी गौरी को ध्यान से देखती है और उसकी हरकतों पर ध्यान से देखती है। उनको गौरी का यूं डरी सहमी रहना अजीब लगता है। ये सब देख पल्लवी जी को बहुत कुछ उनके मन में खाल रहा था। कुछ बातों को सोच उनको डर भी लग रहा था। पल्लवी जी परेशान नजरों से पार्थ को देखती है। पार्थ पल्लवी जी को परेशान देख आंखों से पूछता है, क्या हुआ माँ? पल्लवी जी ना में सिर हिला देती हैं और खुद खाने लगती हैं। अब खाना खाकर चारों हाल में बैठे थे। पल्लवी जी जाकर एक एल्बम लाती है और गौरी के सामने रख देती हैं। चैप्टर 54। पल्लवी जी गौरी के सामने एल्बम रखते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाई हूँ, और गौरी के सामने एल्बम खोलने लगती हैं। फास्ट पेज में पार्थ और पल्लवी जी साथ में बहुत प्यारी फोटो थी, जिसमें पार्थ बहुत छोटा था। इस तरह धीरे धीरे पल्लवी जी एक एक पेज पलटा रही थी और गौरी भी ध्यान से हर एक फोटो को देख रही थी। फोटो देखते हुए गौरी के चेहरे पर मुस्कान थी। पल्लवी जी भी गौरी के चेहरे की मुस्कान को देख मुस्कुरा देती है।
और बोली ये फोटो पार्थ की जब को है, जब वो 6 साल का था और स्कूल जा रहा था। अब सभी एल्बम को देखने लगते हैं। गौरी हंसते हुए बोली, भाई अब तो बहुत प्यारे लगते थे बचपन में। पार्थ थैंक यू गौरी, वैसे तुम भी बचपन में बहुत सुंदर लगती रही होगी। पार्थ की बातों को सुन गौरी उदास हो जाती है। गौरी को उदास देख पार्थ बोला, क्या हुआ गौरी? गौरी धीरे से बोली, मेरे पास तो मेरे बचपन की कोई फोटो ही नहीं है। पार्थ पर क्यों? गौरी, वो पापा जी को पसंद नहीं था ना कि मैं फोटो खिंचवाऊं, इसलिए पार्थ पर ऐसा क्यों? गौरी हल्का सा मुस्कुराकर पता नहीं, इतना बोल गौरी चुप हो जाती है। रूथ माहौल को देखकर बोला, माँ अब हमें चलाना चाहिए। पल्लवी जी इतना जल्दी पार क्यों? रूथ, मुझे कुछ जरूरी काम है, हम फिर कभी आएंगे। पल्लवी जी एक नज़र गौरी को देखती है और कुछ नहीं बोलती है। पार्थ एक बैग लाता है और गौरी को देखते हुए बोला, ये तुम्हारे लिया। गौरी, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। पार्थ, क्यों नहीं है? एक तो पहली बार तुम घर आई हो और इसकी जरूरत थी। इतना बोल गौरी का हाथ पकड़ बैग रख देता है। गौरी अब कुछ नहीं बोलती है और बैग को ले लेती है। रूथ, अब हम चलाते हैं। इतना बोल गौरी का हाथ पकड़ उसे ले जाता है। गौरी को जाता देख पल्लवी जी की आंखों में आंसू थे। गौरी भी बार बार मुड़कर पल्लवी जी और पार्थ को देख रही थी। गौरी को उनको देख अपनेपन का एहसास हो रहा था। रुद्र गौरी को गाड़ी में बैठा है और पल्लवी जी के पैरों को छूकर पार्थ को बाय बोल कार में बैठ जाता है। गौरी भी बाय के लिए हॉर्न को हिलाती है। रुद्र गाड़ी चालू कर वहां से निकल जाता है। गौरी अब चुपचाप बैठी थी। रुद्र गौरी को शांत देख बोला, क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों हो? गौरी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना बोल अपनी आंखें बंद कर सीट में सर टिका देती है। रुद्र सॉन्ग प्ले करता है। सॉन्ग था, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, क्या बात है आज की चांदनी में। धीमी धीमी आवाज में बज रहा था। ये गाना रुद्र का फेवरेट है। कभी न कभी गौरी को भी पसंद आ रहा था। थोड़ी देर में रुद्र का घर आ जाता है। दोनों घर से निकलते हैं। जैसे अंदर जाने लगते हैं तभी रुद्र के फोन की रिंग बजती है। रुद्र रुककर मोबाइल देखता है। गौरी भी रुद्र को देखने लगती है। रुद्र, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। गौरी हाँ में सर हिला देती है और धीरे धीरे कदमों से अंदर जाती है। चारों तरफ अंधेरे था और गौरी को डर लग रहा था। गौरी इधर उधर देखते हुए, ये लाइट क्यों बंद है और स्विच कहाँ है, और इधर उधर देखने लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी गौरी को अपने पीछे एक किसी के होने का एहसास होता है। गौरी जल्दी से पीछे मुड़ जाती है और बोली, रुद्र जी आप है? पर कोई कुछ नहीं बोलता है। अब गौरी को बहुत डर लग रहा था। गौरी जाते बाहर जाने लगती है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे गौरी डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर जोर से चिल्ला देती है। गौरी की आवाज़ सुन रुद्र भागता हुआ अंदर आता है और लाइट ऑन करता है और सामान्य देखता है। गौरी अपनी आंखें बंद कर चिल्ला रही थी और वही एक 19 साल की प्यारी सी लड़की खड़ी थी जो गौरी को देख चिल्ला रही थी। दोनों की आवाज़ पूरे हाल में गूंज रही थी। दोनों को चिल्लाता देख रुद्र अपनी तेज आवाज में बोला, बस बहुत हुआ, अब शांत हो जाओ। रुद्र की आवाज को सुन दोनों चुप हो जाती है और एक दूसरे को देखती है और फिर रुद्र को देखती है जो उनको ही घूर रहा था। रुद्र, गुस्से में चिल्ला क्यों रही हो तुम दोनों? गौरी डरते हुए अपना हाथ छुड़ाकर रुद्र के पास जाती है और उसके गले लग जाती है और बोली, ये पता नहीं कौन है, इन्होंने मुझे डरा दिया। गौरी ये सब बोलते हुए रुद्र के सीने पर अपना चेहरा छुपा लेती है। वही वो लड़की ये सब देख दंग रह जाती है और बोली, मेरी जैसी क्यूट लड़की भी किसी को डरा सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वो तेज आवाज में बोली, ये झूठ बोल रही है, मैं कभी किसी को डरा ही नहीं सकती हूँ। लड़की की बातों को सुन गौरी उस लड़की को देखते हुए बोली, और ऐसा क्यों? लड़की मुस्कुराते हुए अपने बालों को पीछे करती है और बोली, क्योंकि मैं क्यूट हूँ और इतिहास गवाह की क्यूट लड़कियां किसी को नहीं डरा सकती है। गौरी और लड़की एक दूसरे को घूर कर देखती है। वही रुद्र अभी भी चुपचाप खड़ा गौरी को ही देख रहा था। रुद्र कुछ बोलता तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई, रुद्र तुम आ गए। आवाज को सुनते ही रुद्र पीछे की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए बोला, आप आ गई। माँ शब्द सुन गौरी शौक हो जाती है और रुद्र से दूर हो जाती है। रश्मि जी रुद्र की माँ है। रुद्र रश्मि जी के पास जाते हुए बोला, माँ आप यहाँ, आपको तो कल आना था। रश्मि जी मुस्कुराते हुए, तुमको देखने का मन किया तो आ गई। इतना बोल रुद्र को गले से लगा लेती है और उसके माथे को चूम लेती है।
तभी पीछे खड़ी लड़की बोली, भाई ये मेरा प्लान था, हम तो आज ही आने वाले थे और आपको सरप्राइज देने वाले थे, इसलिए आपसे झूठ बोला कि हम कल आएंगे। और गौरी को देखते हुए बोली, पर मुझको यहाँ खुद सरप्राइज मिल गया। उसे लड़की की बात सुन गौरी अपनी नजरें नीचे कर लेती है। रश्मि जी गौरी को देखती है और मुस्कुरा देती है और गौरी के पास जाती है। वहीं गौरी अपनी नजरें नीचे किए हुए खड़ी थी। रश्मि जी गौरी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मेरी बहू तो बहुत सुंदर है। रश्मि जी के मुंह से बहू सुन गौरी अपनी नजरें उठाकर गौरी जी को देखती है, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। गौरी झुककर रश्मि जी के पैरों को छू लेती है। रश्मि जी गौरी के सिर पर हाथ रख देती है और बोली, खुश रहो। गौरी खड़ी हो जाती है। वहीं रश्मि जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं रुद्र की माँ हूँ और अब तुम्हारी भी माँ हूँ, इसलिए मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे गले लग सकती हो। इतना बोल गौरी को गले लगा लेती है। रश्मि जी की बातों को सुन गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं ये सब देख वो लड़की बोली, मैं भी यही हूँ। इतना बोल गौरी के पास जाती है और गौरी के गोल गोल घुमाते हुए बोली, सुंदर तो है। उसका ऐसे घूमना गौरी को अजीब लगता है और वो घबरा जाती है। तभी लड़की हंसते हुए बोली, हेलो भाभी, मेरा नाम रीत है और मैं आपकी क्यूट सी नंद हूँ। इतना बोल गौरी के गले लग जाती है। रीत के अचानक ऐसा कराने से पहले गौरी चौंक जाती है, फिर मुस्कुराते हुए रीत को गले लगा लेती है। रीत गौरी से दूर होते हुए बोली, आप बहुत प्यारी हो। अगर आप डर गई हो तो उसके लिए सॉरी, मैं तो भाई को डरा रही थी, पर आप आ गई और अचानक अपने समाने एक लड़की को देख मैं खुद डर गई। रुद्र, पर तुमको पता था ना कि गौरी भी यही है, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया। रीत मुस्कुराते हुए, भाई मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो कि आपने शादी कर ली है, इसलिए तो मैं यहाँ जल्दी आ गई, नहीं तो हम अगले महीने आने वाले थे नानू के घर से। इतना बोल रीत गौरी को देखने लगती है। वहीं गौरी ये सब देख अभी भी शौक में थी। रीत गौरी का हाथ पकड़ उसे सोफे में बैठाती है और बोली, चलिए अब आप अपने बारे में बताएं मुझे। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और बोली, मेरा नाम गौरी राजपूत है और मैं रुद्र जी की कॉलेज में पढ़ती हूँ, उनकी जूनियर हूँ। इतना बोल गौरी चुप हो जाती है। रीत मुस्कुराते हुए बोली, आपका तो पता है आप इतनी प्यारी सी हो कि मेरे भाई आपको देखते ही आपके लिए पागल हो गए होंगे, पर आपने मेरे अगदू और साधु भाई को कैसे पसंद कर लिया, ये समझ नहीं आ रहा है। रीत की बातों को सुन रुद्र रीत को घूर कर देखता है। वहीं रीत रुद्र को फुल इग्नोर कर रही थी। रीत की बातों को सुन गौरी भी मुस्कुरा देती है, पर जैसी उसकी नज़र रुद्र पर जाती है तो उसकी नजरें नीचे हो जाती है और चेहरे से मुस्कान भी गायब हो जाती है। रीत, भाभी आप भाई से डरती हो। गौरी कुछ नहीं बोलती है। रीत गौरी को शांत देखकर जैसे कुछ बोलती उससे पहले रश्मि जी रीत के कान पकड़ते हुए बोली, चलो आज तुमने अपनी भाभी को बहुत परेशान कर लिया, अब छोड़ो उसे। रीत चिल्लाते हुए, आहा माँ दर्द हो रहा है। रश्मि जी रीत के कान को छोड़ देती हैं। रीत जल्दी से उठकर रुद्र के पास खड़ी हो जाती है। रश्मि जी गौरी के पास बैठ जाती है और बोली, तुम रीत की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, वो कुछ भी बोलती रहती है। रश्मि जी की बातों को सुन गौरी हल्का सा मुस्कुरा देती है। रश्मि जी बेटा तुम अब ठीक तो हो ना? गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रीत गौरी को देखते हुए बोली, भाई आपकी बीवी कितना कम बोलती है और कितना जल्दी डर भी जाती है। आप एक काम करिए, कुछ दिनों के लिए आप अपनी बीवी को मेरे पास छोड़ दीजिए, फिर दिखाए मैं उनको बिल्कुल अपने जैसा बना दूंगी, क्यूट और बिंदास। रीत की बातों को सुन रुद्र रीत को घूर कर देखता है और बोली, कोई जरूरत नहीं है, वो जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है और तुम्हारे पास भेजकर मुझे उसे बिगड़ना नहीं है। अभी मैं जो और जैसा बोलता हूँ वो वैसा ही करती है और वैसे भी वो बहुत क्यूट है। और रही बात तुम्हारी, एक तुम काम घर को हिलाकर रखती हो कि तुम जैसी दूसरी भी लाकर इस घर को चिड़िया घर बना दो। रुद्र की बातों को सुन रीत चीर जाती है और बोली, भाई आप बदल गए हैं, बस यही प्यार और रोनी सूरत बना लेती है। रुद्र एरोगेंट आवाज में, ये सब मैं पहले देख चुका हूँ, कुछ नया करो। रुद्र की बातों को सुन रीत अब कुछ नहीं बोलती है और घूर कर रुद्र को देखती है। रुद्र रीत को इग्नोर कर बोला, माँ रात हो गई है, अब जाकर सोना चाहिए। रश्मि जी हाँ ठीक है, जाओ सब आराम करो, मैं भी चलती हूँ। इतना बोल एक नज़र गौरी को देख उसके माथे को चूम लेती है और बोली, बेटा जाओ आराम करो, मैं भी चलती हूँ। इतना बोल वो अपने रूम चली जाती है। वहीं रीत गौरी के पास जाकर उसके गले लग जाती है और बोली, गुड नाइट भाभी, हम कल मिलते हैं। इतना बोल वो भी अपने रूम चली जाती है।
रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है और बोला, चलो मेरे साथ। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और रुद्र के पीछे पीछे चल देती है। चैप्टर 55। रुद्र गौरी को रूम ले जाता है। गौरी क्या हुआ, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया, और रुद्र को देखने लगती है। वही रुद्र गौरी को देखता है और बोला, तुम ठीक हो ना, अभी जो भी नीचे हुआ। उसके बाद गौरी हाँ में सिर हिला देती है और बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा घबरा गई थी। रुद्र गौरी को ध्यान से देखता है जो अभी भी घबराई थी। रुद्र गौरी का हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगाता है और बोला, रीत दिल की बहुत अच्छी है, बस उसे हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। उसकी वजह से घर में हलचल रहती है, इसलिए तुम रीत की हरकतों को दिल में मत लगाना। रुद्र की बातों को सुन गौरी कुछ नहीं बोलती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र की बाहों में गौरी को राहत सी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते हैं, तभी गौरी अपनी आंखें खोलती है और खुद को रुद्र के इतना करीब देख घबरा जाती है और जल्दी से रुद्र से दूर होती है। गौरी के अचानक ऐसा करने से रुद्र घूरकर गौरी को देखता है और बोला, ये क्या है। रुद्र की एरोगेंट आवाज़ सुन गौरी डर जाती है और बोली, मुझे कपड़े चेंज करना है। इतना बोल बाथरूम भाग जाती है। रुद्र गौरी को जाते हुए देखकर, ये लड़की सच में अजीब है, एक पल को कितनी प्यारी हो जाती है और अगले पल ऐसे दूर भागती है जैसे मुझे जानती ही नहीं है। इतना बोल रुद्र वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर में गौरी बाहर आती है। सिंपल कुर्ती और नीचे प्लाजो पहने हुए थी। रुद्र गौरी को ही देख रहा था और सादगी में बहुत सुंदर लग रही थी। वही रुद्र के ऐसे देखने से गौरी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। गौरी नजारे नीचे किए हुए धीरे धीरे कदमों से बेड के पास आ रही थी। वही रुद्र अभी भी सिर्फ गौरी को देख रहा था। गौरी अब रुद्र से थोड़ा ही दूर थी। तभी रुद्र गौरी का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी चौंक जाती है और अपनी आंखें बड़ी कर रुद्र को देखने लगती है। वही गौरी अब नीचे थी, वही रुद्र गौरी के ऊपर और बड़े ही प्यार से गौरी को देख रहा था। गौरी कांपती आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, और रुद्र को खुद के ऊपर से उठने लगती है। रुद्र गौरी को नहीं रोकता है, वो जो कर रही थी करने दे रहा था। थोड़ी देर तक गौरी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो रुद्र को 1 इंच भी हिला नहीं पाती है। रुद्र गौरी को स्ट्रगल करते देख मुस्कुरा देता है और बोला, कितना भी स्ट्रगल कर लो सोना, तुम खुद को मुझसे छुड़ा नहीं सकती हो, इसलिए ये बेकार की कोशिश करना बंद कर दो। रुद्र की बातों को सुन अब गौरी शांत हो जाती है और रुद्र को घूर कर देखने लगती है। गौरी के ऐसे घूरने से रुद्र के चेहरे में टेढ़ी स्माइल आ जाती है और वो गौरी को देखते हुए बोला, क्या बात, तुमको गुस्सा भी आता है? मैंने पहली बार देखा है और गुस्से में तुम बहुत क्यूट लगती हो, बिल्कुल एक छोटे से खरगोश की तरह। रुद्र की बातों को सुन गौरी कुछ नहीं बोलती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। गौरी को खुद को इग्नोर करते देख रुद्र बोला, ओ, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड भी है। रुद्र सिंह राठौर को इग्नोर कर रही हो। रुद्र की आवाज में सख्ती थी जो गौरी को महसूस हो रही थी। रुद्र गौरी के चेहरे को पकड़ अपने सामने करता है और बोला, मुझे इग्नोर करने की गलती दोबारा मत करना। मैं तुम्हारा गुस्सा या नाराजगी भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम मुझे इग्नोर करो ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, इसलिए अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। रुद्र की बातों को सुन गौरी हाँ में सिर हिला देती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। रुद्र की बातों को सुन गौरी डर गई थी, जिसे रुद्र भी महसूस कर रहा था, पर वो करता भी क्या, रुद्र खुद के गुस्से को बहुत काबू करने की कोशिश करता है, पर कभी ना कभी निकल ही जाता है। रुद्र खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। गौरी रुद्र को देखते हुए धीरे से बोली, पर क्यों? रुद्र, क्योंकि मेरी क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, हमें सिर्फ प्रोजेक्ट जमा करना है, तो वो हम कभी भी कर सकते हैं, इसलिए अब मैं अपने ऑफिस में वॉक करूंगा और अब तुम अकेले कॉलेज जाओगी, इसलिए तुमको मेरी कुछ बातों को मनाना होगा। गौरी, कैसी बातें? रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, तुम कॉलेज के सभी लड़कों से दूर रहोगी, किसी से किसी भी तरह की बात नहीं करोगी, अपनी क्लास लेने के बाद सीधा घर आओगी और तुम सिर्फ तनु से बात कर सकती हो, और एक बात, तुम सोनिया से दूर रहोगी, उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। गौरी धीमी आवाज में, पर वो मेरी दीदी है, उनको मेरी फिक्र है, इसलिए पापा के इतना गुस्सा होने के बाद भी वो मुझसे बात करने आई और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा मैं कहाँ रहती हूँ और कैसी हूँ। गौरी की बातों को सुन रुद्र थोड़ा सख्त लहजे में बोला, मैंने कहा ना, तुम किसी से कोई मतलब नहीं रखोगी तो नहीं रखोगी। अब तुम अपने हर रिश्तों को भूल जाओ और सिर्फ एक रिश्ता याद रखो कि तुम मेरी बीवी हो।
तुम सिर्फ मुझ पर और हमारे रिश्ते पर फोकस करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। रूथ की बातों को सुन गौरी अब कुछ नहीं बोलती है। रूथ आगे बोला, तुमको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तुम मुझे बताओगे और किसी को नहीं। गौरी हाँ में सर हिला देती है। हर बात में गौरी की हामी को देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और गौरी के गाल को चूमते हुए बोला, तुम बहुत क्यूट हो और अब मुझे यकीन हो गया तुम एक अच्छी वाइफी बनोगी। रूथ की बातों को सुन गौरी कुछ नहीं बोलती है। रूथ गौरी की गर्दन पर अपना मुंह डाल देता है और धीरे से बोला, आई एम सॉरी सोना, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये जरूरी है। इतना बोल गौरी की गर्दन को चूम लेता है। रूथ के ऐसा करने से गौरी सिहर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रूथ के छुअन से उसे अजीब सा फील हुआ, जो उसे आज तक नहीं हुआ था। किसी के छूने से उसे खुद ही नहीं समझ नहीं आ रहा था कि वो रूथ के छूने से ऐसे सिहर क्यों जाती है। गौरी अपने आप में उलझी थी। वही गौरी की धीमी धीमी सांसें सुनाई देती हैं, जो उसके गर्दन को छू रही थी, जिससे गौरी एक पल को सहम जाती है और अपनी नजरें नीचे कर देखती है तो रूथ सो चुका था। गौरी चेहरे को थोड़ा सा पीछे करती है और गौर से रुद्र के चेहरे को देखती है। रूथ सोते हुए बहुत हैंडसम लग रहा था। जिस रूथ से वो जागते समय नज़ारे भी मिलने से डरती हैं, वही रूथ सोते समय कितना मासूम और प्यार लग रहा है। दुनिया भर की मासूमियत इस पल रूथ के चेहरे पर दिख रही थी। गौरी रुद्र को देख मुस्कुरा देती है, पर अगले ही पल उदास हो जाती है। इस उदासी की वजह सिर्फ गौरी ही जानती थी। आज तक कभी गौरी ने रुद्र इतने ध्यान से देखा ही नहीं था। गौरी रुद्र को देखते हुए सब कुछ भूल जाती है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। इस तरह दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। यहाँ पल्लवी जी उदास बैठी थी। पल्लवी जी को उदास देख पार्थ उनके पास आता है और बोला, क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बैठी है? आज सोना नहीं है क्या? पार्थ की बातों को सुन पल्लवी जी अपने होश में आती है और बोली, तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पार्थ पल्लवी जी के बगल में बैठ जाता है और बोला, बोलिए माँ, आपको क्या बोलना है? पल्लवी जी, तुमने गौरी को ध्यान से देखा है? पार्थ, हाँ। तो तुमको कुछ अजीब लगा? पार्थ, आप क्या बोल रही है? मुझे समझ नहीं आया, और आपको ऐसा क्या अजीब लगा? पल्लवी जी, गौरी की आंखों में मैंने डर देखा है। हर किसी के लिए वो लोगों से बोलने में डरती हैं, यहाँ तक कुछ बोलने से पहले भी सोचती हैं। पार्थ, माँ, गौरी का ऐसा ही स्वभाव है। वो पहले दिन से ही ऐसी ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है। पूरी क्लास में उसकी एक ही दोस्त है जिसका नाम तनु है, और वो तो मैं था जो बार बार उससे बात करने के बहाने ढूंढता था। और इस तरह धीरे धीरे गौरी और मेरी दोस्ती हुई और अब वो मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस करती है। आपको भी थोड़ा वेट करना होगा ताकि वो आपके साथ ही कंफर्टेबल हो जाए। आप इन सब को लेकर इतना मत सोचिए। अब गौरी हमारे पास है और उसे हमसे दूर कोई नहीं ले जा सकता है। पल्लवी जी परेशान होते हुए बोली, तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने वो देखा जो तुम लोगों ने नहीं देखा। गौरी की आंखों के डर के पीछे की वजह कोई और है, जिसे सिर्फ गौरी जानती है और कोई नहीं। और वो वजह मुझे गौरी ही बता सकती है। इतने साल उससे वहाँ क्या क्या झेलना पड़ा होगा, उसका तुमको कोई अंदाजा भी नहीं है। मैं जानती हूँ वो लोग कितने नीचे तक गिर सकते हैं। उन्होंने पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या क्या किया होगा। इतना बोल पल्लवी जी रो देती हैं। पार्थ पल्लवी जी को शांत करते हुए बोला, माँ, आप ये सब क्या बोल रही है? गौरी उनकी भी बेटी है, वो गौरी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? पल्लवी जी, वो ये सब गुस्से में करेंगे। मुझे इनको छोड़ आने के गुस्से में। तुम उनके एकलौते बेटे हो और उसे घर के बारिश हो। तुमको ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया होगा। वो तो मैंने तुम्हारी पहचान, यहाँ तक आज तक मैंने तुम्हारी स्कूल में कोई फोटो भी नहीं दी, और जब तुम बड़े हुए तब मेरी टेंशन दूर हुई और तब जाकर मैंने सुकून की सांस ली। कितने सालों से मैंने इस घर से एक कदम बाहर नहीं रखा। अपना सारा काम इस घर से कर रही हूँ ताकि तुम बाहर आज़ादी से घूम सको। अब तो ये घर मुझे जेल की तरह लगता है। पल्लवी जी की बातों को सुन पार्थ को बहुत दुख हो रहा था। उसे पता था उसकी माँ तकलीफ में है, पर उनके अंदर इतना दर्द भी है उसे नहीं पाता था। उसे लगता था कि उसकी माँ को घर से बाहर निकलने में डर लगता है, पर ऐसा नहीं था। वो तो खुद को छुपा कर रख रही थी। पार्थ पल्लवी जी का हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ, आप परेशान मत हो। अब गौरी अकेले नहीं है, वो रुद्र के साथ है, और आपको अच्छे से पता है रुद्र कौन है। उसके आगे किसी की नहीं चलती है, और वो गौरी से बहुत प्यार करता है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अब आप गौरी के लिए परेशान मत हो
और अपने डर को हराकर बाहर निकाल कर देखिए। दुनिया बदल गई है और पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। पुरानी बातों को भूल जाए, वो सब आपको भूल चुके हैं और उनकी खुद की अपनी फैमिली है। इसलिए वो सब भूलकर आप गौरी पर फोकस करिए। बाकी सब मैं संभाल लूँगा, क्योंकि अब आप कमज़ोर नहीं हैं। आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, आपकी ढाल बनकर। पार्थ की बातों को सुन पल्लवी जी मुस्कुराते हुए पार्थ के माथे को चूम लेती है और बोली, तुमने सही कहा, मैं अब अपनी बेटी और बेटे के लिए ये करूँगी, क्योंकि अब मेरा बेटा मेरे साथ है। पार्थ, माँ बहुत हुई इमोशनल बातें, चलो मूवी देखते हैं। पल्लवी जी अपने आंसू पोंछते हुए, एक शर्त में, अगर मेरे फेवरेट हीरो की देखोगे तभी। पार्थ, वो माँ आज फिर नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।